तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू अपना कंपटीशन जीत चुका था और फिलहाल पहले से काफ़ी सेटिस्फाइड भी था। अब आगे तो अगले दिन जब लीलू सुबह उठता ना, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। ऐसा लग रहा था आंखों में किसी ने ग्लू चिपका दिया है, मानो एक हैंगओवर में भी था ये। और पिछले रात की यादें इसे आने लगती हैं क्योंकि काफ़ी पी के थे ये उस दिन। लेकिन जब ये खुद को देखते तो उसकी बॉडी क्लीन थी और कपड़े से स्मेल भी अच्छा रहा था। धीरे धीरे इसका रेजोनेंट पावर काम करने लगता और इसका माइंड क्लियर होने लगता है। और दरवाज़ा खोल के जब निकलता तो सबसे पहले जिन्फो को स्पॉट करता और फिर से वो कुछ कैनवस पे बना रहा था। और लीलू उससे पूछता है कि मेरे कपड़े किसने बदले। जिन्फो इसको लुक भी नहीं देता है और कहता है तुम कौन सा पूछ रहे हो, बाहर वाला कपड़ा या अंदर वाला। फिर ये बताता है कि लुकिंग एयर तुम्हारी मदद कर रही थी कपड़े निकालने में, बाहर वाले। लेकिन फिर सीनियर जियांग आ जाती है और उसके बाद उन्होंने तुम्हारे मतलब कपड़े बदले, इवन तुम्हारी बॉडी क्लीन वगैरह या जो भी चीज़ें। और वो रात में यहीं रुकी थी मैंग मैंग के रूम में। अब लीलू को लगता है यार ये तो मेरा मतलब इज्जत ही उतार दिया इन लोगों ने। और फिर जिन्फो बोलता है लीडर ये सब चीज़ें अपने पास रखा करो, नहीं तो आप पीटे भी जाओगे। तो फिलहाल हॉल में इसकी मुलाकात जियांग किंगे से होती है और लीलू उसे ग्रीट ही करने वाला था, मतलब ये विंडो के पास में खड़ी थी। तभी दूसरी एक और बंदी को देखता है और ये थी मेंटर चीचान। और दोनों बैठ के मतलब आमने सामने चाय पी रही थी। लीलू भी आता है और गुड मॉर्निंग दोनों को बोलता है। और चीचान काफ़ी खुश थी कि तुमने तो कल डिन लिंग को भी प्रभावित कर दिया। और लीलू भी बोलना शुरू करता है, मतलब वो क्या चाहती कि मैं उनके रेजोनेंस आर्टिफाइसिंग हॉल को ज्वाइन कर लूँ। चीचान बोलती है तुम अभी भी नशे में हो क्या। और बोलती हैं, लीलू भी समझता है मतलब वो चाहती थी ना कि जियांग किंगे ज्वाइन करे। 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस मतलब क्या ही उसका आर्टिफाइसिंग टेक्निक्स होंगी। इधर इनकी बातें ही चल रही थी तभी बाई मैंग मैंग आती है और लीलू को हैंगओवर सूप पकड़ाती है। इधर चीचान टॉपिक बदल देती है और अम्ब्रा किफ का जो रिवॉर्ड था उसके बारे में बताती है कि तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स मिल रहे हैं। फिर से ये इन्हें शुक्रिया बोलता है और ये बताती है कि शेंग जिनजायो तो चाहता भी नहीं था कि ये अवार्ड तुम्हें इतना मिले। लीलू भी गाली मारता, उससे तो मैं एक दिन जरूर बताऊंगा। और फिलहाल एक ब्लैक क्रिस्टल कार्ड निकालते हैं जिसमें 1 लाख पॉइंट्स थे। जियांग किंगे भी काफ़ी खुश थी क्योंकि अब इससे रॉयल सेप मिल जाएगा और लीलू का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाउंडेशन वाला, जो मतलब एक्वायर्ड रेजोनेंसेस यूज़ करने की वजह से हुआ था, वो सॉल्व हो जाएगा। चीचान थोड़ा देर बात करती है और फिर यहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद लीलू और जियांग किंगे भी यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और जियांग किंगे क्योंकि दिखने में तो वैसे भी सुंदर थी, तो जब दोनों रास्ते में जा रहे होते तो बहुत सारे लोग मतलब इसे देखते ही है। अब लीलू इस दौरान पूछता है कि तुमने मेरे कपड़े बदले थे पिछली रात, तुमने मेरे से परमिशन भी नहीं लिया। जियांग किंग एकदम जमाई लेने लगती है कि फालतू की बातें बंद करो और तुम्हारे बॉडी पे ऐसा क्या है नहीं है जो मैंने देखा नहीं है पहले से। लीलू और ज़्यादा शर्मा जाता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है कि लीलू अपना एक्सचेंज पैलेस हॉल से बाहर आ रहा होता है और उसके हाथ में एक वुडन ट्रंक होता है और बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि ये रॉयल सैप इसके अंदर था। और जियांग किंगे बोलती पहले मैंने सोचा था कि फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हें इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के सेकंड चेंज पे जाना है, वो जबकि मैंने सबसे लोवेस्ट रखा था, लेकिन तुम चाहो तो और ऊपर जा सकते हो। लीलू बोलता है मैं ट्राई तो करूंगा। और ये भी सीरियस था, मालूम था इसे कि अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो 5 साल में ड्यूक नहीं बन पाएगा। और अभी जो हाउस लेवल का प्रॉब्लम है, जितना जल्दी ये स्ट्रांग होगा उतना जल्दी सॉल्व कर सकता है। इसका अब मेन फोकस था जो गोल्डन ड्रैगन डाओ फील्ड्स में ये जाने वाला था लुकिंग एयर के साथ, वहां पर। और लीलू इस दौरान जियांग किंगे से पूछता उस समय तो मैं उधर रहूंगा, तुम क्या करने वाली हो। तो ये बताती है मैं फिर से अम्ब्रा केव जाऊंगी। और नॉर्मली लोग तो डरते हैं अम्ब्रा केव जाने में, बट जियांग किंगे बोलती है वो सही जगह है कल्टिवेशन के लिए। जब ये कॉलेज से बाहर निकलते यहाँ पे एक गोल्डन कैरियर्स आता है जिसमें फर्स्ट प्रिंसेस थे और फिलहाल ये इसके अंदर बैठ के निकल लेते हैं। और जब ये उसके अंदर जा रहे होते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और ज़्यादा हैरान होते कि यार वो भी प्रिंसेस के साथ ये लोग। जियांग किंगे का तो समझता बट लीलू का और थोड़ी और जेलसी आती है। और फिलहाल ये लीलू को चाय भी परोसती है। लीलू बोलता है अरे ये बहुत हो गया। और अब ये मतलब टॉपिक बदलती है और हिज मैजेस्टी के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उनकी ये बीमारी 6 महीने के अंदर ठीक कर सकते हो। लीलू भी अपना बोलता है यार मैं प्रॉमिस तो देखिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी मेरा रेजोनेंट पावर उतना स्ट्रांग नहीं है। और लीलू पूछता आप जल्दी क्यों चाहती है, तो ये भी बदले में रिप्लाई करती है यार जितना जल्दी करोगे उतना बेहतर होगा ना। फिलहाल ये लोग ग्रैंड पैलेस पहुंच जाते हैं और मतलब जो भी सिपाही उपाही रहते हैं वो स्वागत करते हैं। लिटिल एम्परर भी देखते हैं, काफी खुश हो जाते हैं और फिर से वही प्रोसेस शुरू होता है। समय निकलता है इस दौरान और अगरबत्ती जो आधा जितना टाइम में जलता है उतना समय निकल चुका था। तो भाई ये चाइनीज अगरबत्ती है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। पर इस दौरान जो रीजेंट है मतलब जो राजा की जगह राज कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट प्रिंसेस के चाचा जी, वो यहाँ पर आने लगते हैं। और फर्स्ट प्रिंसेस बाहर जाती है उनसे मिलने के लिए और इन्हें रॉयल अंकल कह के बुलाती है। और ये भी काफी खुश होते हैं कि लुआन यू तुम अम्ब्रा केव से वापस आ गई। और इनका अपना डिस्कशन होता है कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रिंसिपल पांग तो है ही ना वहाँ पर। और फिर ये भी अपना दिमाग लगाते हैं कि क्या मैजेस्टी का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या लीलू हेल्प कर पा रहा है। फर्स्ट प्रिंसेस भी जानती थी भाई ये रीजेंट है, फिलहाल इसको पता तो सब रहेगा ही, खुफिया टीम इनकी भी होती है। और रीजेंट थोड़ा सरप्राइज था कि यार ड्यूक्स जिसको हील नहीं कर पाती एक नॉर्मल मास्टर रेजोनेंट मास्टर क्या करेगा। फर्स्ट प्रिंसेस बोलती है शायद उसके डुअल रेजोनेंसेस है इस वजह से, बट रीजेंट फिर से बोलते हैं लेकिन ड्यूक वाले तो वैसे भी डुअल रेजोनेंसेस वाले हो ही जाते हैं।
और रिजेंट भी इसके आगे पूछते नहीं। और फिर वो टॉपिक बदलते कि लुवानियो तुम अभी 6 महीने में स्कूल से बाहर निकल जाओगे, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। जिया किंगडम में बहुत सारे लोग हैं। अब ये थोड़ा सा फर्स्ट प्रिंसेस को ऑकवर्ड करता है, बट वो तुरंत ही बोलती कि ये मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरा दिल किसी ने जीता नहीं है। और रॉयल अंकल भी बोलते हैं यानी रिजेंट की, बट तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तो ये भी अपना हाँ में सर हिला देती है और ये भी टॉपिक बदलती कि आपको अपने पे भी फोकस करना चाहिए। ये भी स्माइल करते अपना, मतलब इनका बातें चलता है। लेकिन बात जो था ना बहुत डिप्लोमेटिक था और ये समझ रही थी प्रिंसेस कि अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरा भाई यहाँ पर छोटा है और मैं तो उधर बिजी हो जाऊंगी। इन्हें राजगद्दी की लालच है। इधर रिजेंट यहाँ से बाहर निकलते हैं और वो भी सोच रहे थे कि ये लड़की सीधा सीधा बोल रही कि मैं पावर को छोड़ दूँ, और ये भी हंसते हैं। पर तभी जब ये अपने रथ में जाके बैठते ना, इन्हें आवाज आती कि आपने ओल्ड किंग से यही प्रॉमिस भी तो किया था ना, मतलब अपने बड़े भाई से। बट ये फिर से बोलते कि मेरा भतीजा जो है यानी जो एम्परर है फिलहाल वो बहुत छोटा है, उसे टाइम लगेगा। फिर इनका डिस्कशन चलता है उस बंदे से कि वैसे भी हमसे ऊपर तो एस्टल सीज कॉलेज वाले हैं, क्योंकि पैंग की आयुन है वहाँ पर जो कि किंग लेवल का एक्सपर्ट, और उसके सामने हम क्या ही है। और वो बंदा इसे इन्हें उकसा रहा होता है, देखो अगर तुम्हें यहाँ का ट्रू रूलर बनना है तो तुम्हें किंग्स लेवल का पावर चाहिए, जो कि फिलहाल तो तुम्हारे औकात से बाहर है। तो मैंने जो सजेशन तुम्हें दिया था तुम उसके बारे में सोच सकते हो। रिजेंट फिलहाल कुछ कहते नहीं है और आंखें बंद कर लेते हैं और इनका रथ जिधर भी जा रहा था उधर आगे निकल जाता है। देखो गाइस, मैं सही में बहुत बिजी चल रहा हूँ, मतलब मेरे को मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा। महीना थोड़ा सा मेरा मतलब जाएगा ही टफ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में यार देखो प्रमोशन का भी टाइम रहेगा, इसलिए अपन भी थोड़ा सा ज़्यादा घस रहे हैं। जैसे ही मैं फिर पूरी तरह से खाली हो जाऊँगा, मतलब 8 घंटे वाली ड्यूटी फिर से हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को प्रॉपर आधे घंटे का वीडियोस देना शुरू कर दूँगा। और क्या ही बोलूँ, छोड़ो ये सब, आगे बढ़ते हैं। इधर हमें लीलू को दिखाया जाता है लिटिल एम्परर को ट्रीट कर रहा है, खुद भी अब चेंजेस दिखता है। और लीलू की बहुत तारीफ करते हैं लोग कि ये तुम ड्यूक से भी बेहतर हो यार। फर्स्ट प्रिंसेस खास करके तारीफ करती है। और जो बंदा था ना अपनी बहन को बोलता है कि बहन, और उसके बाद फिर लीलू को थैंक्स बोलता है। और फर्स्ट प्रिंसेस सोच रही थी कि 6 महीने में अगर लीलू पूरी तरह से ट्रीट नहीं भी कर पाए, क्योंकि जो फैमिली का जो लड़ाई है ना लिटिल एम्परर की, वो भी शुरू हो रही है। और लीलू को बोलता है वैसे भी हाउस लोलन को आपके जैसे फ्रेंड्स की जरूरत है। फर्स्ट प्रिंसेस भी समझ जाती है और वो भी एकदम बोलती है वैसे भी हम वैसे ही आत्मा है जो एक ही नाव पर सवार है। लीलू भी हंसता है कि योर हाइनेस आप बहुत हम्बल है, आपको पता ही है कि हाउस लोलन के साथ क्या चल रहा है। तो प्रिंसेस भी बोलती है तुम्हें क्या लगता है हमारे घर के ऊपर चील नहीं उड़ रहे हैं? चील मतलब दुश्मन। लीलू भी समझ जाता है कि इनका अपना प्रॉब्लम है, बट वो खुल के नहीं बता सकती और थोड़ी चीजें बताती कि देखो मेरे रॉयल अंकल ने जो बोला था वो 6 महीने में उनको पावर छोड़ देना चाहिए। और उनके इरादे से, रिजेंट के इरादे से तो लगता ही था ना कि वो राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहते। और लीलू को ये माजरा पूरा समझ में आ जाता है। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा बैटल भी बहुत टफ है, मुझे नहीं पता लॉर्ड लाइट एक्सवान और टन टाइलर ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है, पर जो भी ट्रेजर है वो बहुत खतरनाक है, जिसके पीछे बहुत सारे ड्यूक पड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तो तुम्हें एस्टल सेज कॉलेज कब तक प्रोटेक्ट कर पाएगा? खास करके अगर प्रिंसिपल पांग बाहर होते हैं यानी डीन पांग, तो फिर तो टेंशन नहीं था। अब लीलू पूछते कि आपको क्या लगता है हमारे पीछे कौन कौन से लोग हैं? तो प्रिंसेस बोलती यार क्लियर कट तो नहीं, बट जितने भी ड्यूक्स हैं ना सबका इंटरेस्ट तो है, खास करके ग्रेट हाउसेस के लॉर्ड ड्यूजे बेक्सवान वाला जो हाउस है, हाउस ड्यूजे वगैरह। बट लीलू भी बोलता कि मैं अपने पेरेंट्स के लेगेसी तो डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। प्रिंसेस भी बोलती मेरा भी सेम वही है, मैं भी ऐसा नहीं होने दे सकती। और फिर लीलू जब यहाँ से बाहर निकलता है तो इसकी फिर बात होती है जियांग किंग से। जियांग किंग बाहर में खड़ी थी जब ट्रीटमेंट चल रहा, बस प्रिंसेस वाला कन्वर्सेशन बताता है ये, तो वो बोलती इतना मतलब तुम्हारे पे भरोसा करती है, मतलब इतना तो पक्का है कि उनकी फैमिली में भी बड़ा गंदा वाला प्रॉब्लम है। और लीलू भी बोलते शायद क्योंकि मैं लिटिल एम्परर को ट्रीट कर रहा हूँ, मे बी इसलिए। और मतलब कि जो कोर्ट, रॉयल कोर्ट का जो ट्रबल है वो भी 6 महीने में ही है, हमारा भी 6 महीने में, कुछ गहरा कनेक्शन है कुछ तो। और फिर ये बात करते कि रिजेंट जो है ना वो अच्छा इंसान नहीं है, मैंने ऐसा सुना था मास्टर और मिस्ट्रेस को कहते हुए। और फिर ये डेथ लॉटरी के बारे में बात करती, मास्टर और मिस्ट्रेस को साथ में जाना पड़ा था नोबेल बैटल फील्ड पे, मतलब किसी ने उनका नाम जानबूझ के डाल दिया होगा अंदर, यानी कुछ चेंजेस किए होंगे। और अगर फर्स्ट प्रिंसेस ज्यादा पावरफुल होती रिजेंट से तो वो हमारे लिए बेहतर है। इधर 2 दिन निकल जाते हैं और संस्कृत विला में नए नए जो ज्वाइनीज थे वो आने लगते हैं। और लीलू पर प्रेशर था, लेकिन वो जानता था कि यान लिंकिंग और काइवे उन चीजों को संभाल लेंगे। और रॉयल साहब का जो मैटर था वो ये अंकल बायो को दे चुका, इससे वो कुछ तो बनाने वाले थे ना इसके बेस के लिए। और जियांग किंग बोलती है कि तुम गोल्डन ड्रैगन टाओ फील्ड्स पर फोकस करो। अब ये सुनकर के लीलू कहता है यार तुम मम्मी के जैसा क्यों काम करती हो पूरा। फिलहाल मतलब इनका हंसी मजाक चलता है और इन 2 दिन लीलू अपना पूरा टाइम संस्कृत विला पर फोकस करता है। और काइवे और यान लिंकिंग भी बहुत खुश थे और वो लोग लीलू को पार्टी भी देते हैं। मतलब ये एक स्टोन रूम में बैठे हुए थे, चांदी रात थी एकदम। लीलू, जियांग किंग, यान लिंकिंग और काइवे चारों अपना मस्त खाते हैं, बातें करते हैं। और काइवे तो एज यूजुअल मतलब मजे तो बहुत लेती है, वो तो लीलू के बहुत मजे लेती, जैसे कि तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। लीलू भी एकदम पूछता है कुछ भी। काइवे बोलती है मांग के देखो फिर तुम्हें खुद मजा आएगा। यान लिंकिंग समझ जाती है और इसको मतलब काइवे को ही डांटती है, तो सही में सुधरेगी नहीं। और जियांग किंग अपना हंस रही थी, कमेंट कुछ नहीं करती। लीलू दिमाग लगाता क्योंकि काइवे क्या करते ना, होट ऐसे अपना एकदम नॉटी वाले हरकतें कर रही थी जानबूझ के। और लीलू दिमाग लगातार बोलता है डियर काइवे
मुझे चाहिए 5 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड्स और प्यूरिफाइंग लाइट्स हर महीने। और जैसे ये बोलता है काइवे एकदम फ्रीज हो जाती है कि यंग लॉर्ड आज मेरा रिटायरमेंट का दिन है, खा लो आप, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। यान लिंकिंग भी हैरान हो जाती है और जियांग किंग अभी भी स्माइल कर रही थी क्योंकि 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड ने एक का कॉस्ट 3 लाख गोल्ड है। आज मतलब 1.5 मिलियन हो गए, 15 लाख। ठीक है संस्कृत वाला अच्छा कमा रहा है लेकिन ये फिर भी ज्यादा हो रहा है। अगर आप चाहते तो मैं हाउस लोन के अदर बिजनेसेस बेच दूंगी। और काइवे जानती थी, लीलू भी कहता ठीक है 5 से कम भी चलेगा, बट काइवे जानती थी कि ये बिजनेस कर क्यों रहे हम लोग, ये लोग अच्छे से रह सके। और काइवे बोलते ठीक है फिलहाल एक बॉटल दे पाऊंगी 7th ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड में, जो 5th ग्रेड और 6th ग्रेड के चाहिए वो ज्यादा मिल पाएंगे। थोड़ा संस्कृत वाला और ग्रो करेगा तो 2 बोतल दे पाऊंगी क्योंकि 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड्स मिलना भी तो यहाँ मुश्किल है ना, और बहुत महंगे भी हैं। क्योंकि लीलू का क्या था कि देखो उसका वाटर जो है 7th ग्रेड पर है और 7th ग्रेड की कंज्यूम ज़्यादा करेगा तब जा करके इसके वाटर का रेजोनेंस ग्रेड ऊपर जा सकता है 8वें या 9वें ग्रेड पर। और लीलू के दिमाग में ये आइडिया था कि अब इसे अपने वुड अर्थ रेजोनेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए क्योंकि वो 5th ग्रेड का है। वो भी अगर 6 महीने में 7th ग्रेड पर ले जा सका तो फिर डुअल रेजोनेंसेस बहुत तगड़े हो जाएंगे। और अभी अगले दिन गोल्डन ड्रैगन बैंक जाने वाला था क्योंकि डाओ फील्ड्स खुलने का समय भी हो चुका था। और अगले दिन की अपनी सुबह होती है, लीलू गोल्डन ड्रैगन बैंक पहुंचता है। फैमिलियर फिगर को देखता है वहां पर क्विन जोलू जो कि वहां पर आ चुका था। लीलू उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो, पर बोलता है यार तुमने लुक इंगियर को ढूंढा क्यों नहीं। लेकिन इस दौरान एक लेडीज आ जाती है और लीलू का स्वागत करती कि मतलब मैम ने बोला कि आप लोग यहीं पे रहो, वेट करो। और ये बताती ये बंदा आ चुका है पहले से क्विन जोलू के बारे में, बट वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे से बात ही नहीं किया। लीलू हंसता और बताता है ये क्योंकि लड़कियों से डरता है। फिलहाल ये लेडी थोड़ी देर बाद इन दोनों को लेकर अंदर जाने लगती है। आगे में लीलू को 2 और लोग दिखते। एक बंदे को ये जानता था जिसका नाम था जुगजुआन, ये भी डाउफील्ड में जाने वाला था। आखिरी बंदा थोड़ा अपरिचित था। जुगजुआन अपना लीलू और क्विन जोलू से मिलता क्योंकि शायद ये 2nd ईयर का स्टूडेंट था तो लीलू को जूनियर लीलू कह के बुलाता है। फिर इसकी काफी तारीफ भी करता है, यार तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स मिले। और लीलू पूछता है सीनियर ये किडिंग नहीं है क्या। ये बताते कि वो शायद जा ना पाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा करप्टेड हो गया था ना अमरा गेम में। फिर जुगजुआन बोलते शायद जाते जख्म तुमने ही दिए थे उसे। लीलू भी अपना बोलता मैं उन पे क्यों अटैक करूंगा, ऑब्वियसली क्योंकि उनके अंदर वो करप्शन था तो सभी लोग मिलके बैटल कर रहे थे। और तब यहाँ पर एक चौथा बंदा आता है इनके अलावा, लिंस वो करके, जिसके बारे में जुगजुआन बताता है कि ये किडिंग की जगह है। और फिर जुगजुआन लिंस वो के साथ निकल जाता है। लीलू फील करती है लिंस वो डेंजरस है, किलिंग इंटेंट बहुत तगड़ा था। किंजोलू तुरंत कहता है हाँ इसका किलिंग इंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि किंजोलू के पिताजी मिलिट्री वाले हैं ना और वो वहीं पे परवरिश हुई तो वो समझ जाता है। फिलहाल इनके आगे में मुलाकात यू होंगजी और वाइस प्रेसिडेंट जो थे निंग क्यू से होती है। और दोनों के साइड में, जैसे यू होंगजी के साइड में उनकी बेटी लुकिंगिर खड़ी थी और निंग क्यू के साइड में उनका बेटा निंग जाओ खड़ा था। और जब लीलू आता तो लुकिंगिर काफ़ी खुश हो जाती है ना, और यू होंगजी ये चीज़ें को देखते रहती है। लेडीज़ है ना, पता तो रहता ही, तो इन्हें थोड़ा दुख भी होता है यार ये सही नहीं जा रही मेरी बेटी, क्योंकि लीलू पहले से इंगेज्ड है। और इनके साथ भी वही हुआ था, आपको पता ही है कि ये लीलू के पिताजी को पसंद करती थी और नहीं चाहती थी कि इनकी बेटी को भी वही दुख मिले। और फिलहाल ये अपना टॉपिक छेड़ती है कि आप लोग क्यों इकट्ठा हुए, आपको पता ही है। हम स्क्वाड्स बना के अंदर जाएंगे, मतलब आप लोग टोटल 6 लोग हैं तो 2 स्क्वाड बनेंगे। एक का फोकस रहेगा लुकिंगिर पर और दूसरा निंगजाओ पर, और बाकी 4 लोग सपोर्टिंग रोल्स में रहोगे। लेकिन सपोर्टिंग रोल्स में भी तुम्हें बहुत फायदा होगा। और किसी माउंटेन के बारे में ये बताती है, गोल्डन ड्रैगन माउंटेन रेड करके। लीलू इसके बारे में पूछता है तो ये बताती है कि वो गोल्डन ड्रैगन बैंक का ये जो डाओ फील्ड है ना, वहाँ पर एक माउंटेन है गोल्डन ड्रैगन माउंटेन, की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सैक्रेड जगह माना जाता है और उसके अंदर तुम एंट्री कर सकते हो। वो कुछ टाइम के लिए खुलता है तो उसे गोल्डन ड्रैगन माउंटेन रेड कहा जाता है। और यू होंग से पूछते हैं और कोई क्वेश्चन है। लीलू अपना दिमाग लगाता है मस्ती वाला कि प्रेसिडेंट यू, क्या मैंने ज़्यादा लेट कर दिया क्या मैं गोल्डन ड्रैगन बैंक ज्वाइन नहीं कर सकता क्या। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।